नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको हमेशा अलग अलग तरह से नंबर डिकोड करने के लिए सिखाया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे कुंडली का सहारा लेके हम किसी भी तरह का मोबाइल नंबर डिकोड कर सकते हैं। आज ऐसा ही एक अमेजिंग लॉजिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगेन मोबाइल नंबर की बात होगी, कुंडली की बात होगी और किसी भी तरह के नंबर को आप इससे डिकोड कर पाओ। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हेलो, मेरा नाम है सुधीर कोवे और मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, साइंटिफिक लोगो डिजाइनर और रिस्ट वॉच एनालिसिस का जनक। तो चलिए बात करते हैं मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी फ्रॉम दी कुंडली। तो अगर आपको पता है कि कुंडली में 12 घर होते हैं, 1 से लेके 12 घरों के अलग अलग टेंडेंसीज होते हैं। जैसे पहला घर जो है वो एक्सप्रेशन होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी बॉडी, अपना माइंड से, अपना व्यक्तित्व, ये सब पहले घर से दिखा जाता है। दूसरे घर से हम बात करते हैं कि किस तरह से व्यक्ति जो है अपने पैसे को संभालेगा। दूसरे घर से फैमिली देखते हैं। तीसरे घर से पराक्रम देखा जाता है, कम्युनिकेशन देखा जाता है। चौथे घर से हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अपने मन की बातें करोगे, मदर की बातें करोगे, कंफर्ट की बातें करोगे। पांचवें घर में लर्निंग आता है, किड्स आते हैं, पुण्य आता है। छठे घर में आपका रोग रूप ऋण आते हैं। सातवें घर में आपकी स्पाउस या समाज में आपका एक्सपोजर या व्यापार या ट्रैवल। आठवें घर में आपको विपदाएं दिखती है, चैलेंजेस दिखते हैं, अनअर्न मनी दिखता है। नौवें घर में ज्यादा ज्ञान, आपके पिता या स्पिरिचुअलिटी, हायर लेवल ऑफ लर्निंग, आपका लक। तो 10वें घर में आपका प्रोफेशन, आपका करियर, आपका काम करने का तरीका। 11वें घर से लाभ, ट्रैवल, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से लॉन्ग टर्म निवेश, सुख, ट्रैवल, फॉरेन, ये सब देखा जाता है। अब डिकोड कैसे करें किसी भी नंबर को, तो हम अभी कुंडली का एक्सप्लिसिटली नॉलेज यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे लाइफ में कहीं पे भी कॉम्बिनेशन आ रहा है 1 और 7, तो यहाँ पे हम लॉजिक लगाने वाले कि पहला घर और 7वां घर, मतलब पहले घर से हमने व्यक्तित्व को उठाया और वो 7वें घर में प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है समाज के सामने जाना चाहता है, समाज में उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए, समाज में ये जाना चाहता है अपनी व्यक्तित्व को लेकर। अब यहाँ पे जो प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट होता है डोमिनेशन टुवर्ड द स्पाउस, क्योंकि ये व्यक्ति अब 7वें घर के स्तर के ऊपर बैठ गया। वहीं पे अगर हमने 7-1 का कॉम्बिनेशन, तो 7-1 के कॉम्बिनेशन में अब स्पाउस डोमिनेट करेगा। अब ये व्यक्ति जो है वो स्पाउस ओरिएंटेड हो जाएगा, ये व्यक्ति जो है व्यापार सेंट्रिक हो जाएगा, ये व्यक्ति जो है वो रिलेशनशिप सेंट्रिक हो जाएगा और ये व्यक्ति हमेशा बैलेंस लाइफ में लाने की कोशिश करेगा। ऐसे में अब जब कभी किसी भी नंबर के साथ 6 जुड़ जाएगा, मतलब 3-6 का कॉम्बिनेशन, तो 3-6 के कॉम्बिनेशन में अब इस व्यक्ति की कम्युनिकेशन में हमेशा चैलेंज आने वाला है। जब ये व्यक्ति बात करेगा तब तक किसी न किसी का झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन मतलब तीसरा घर और छठा घर मतलब रोग, रिपु और ऋण। तो जब ये कम्युनिकेशन कर रहा है तो रोग बढ़ रहा है, रिपु बढ़ रहा है या ऋण बढ़ रहा है, मतलब फाइटिंग की एनर्जी आपको हमेशा 3-6 के कॉम्बिनेशन में दिखाई देगी। वहीं पे अगर 6-3 का कॉम्बिनेशन आता है, देखिए अब ये लोन जो है वो तीसरे घर में चला गया, रिपु जो है वो तीसरे घर में चला गया। तो अब ऐसे लोगों के लाइफ में इनका कर्जा बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ देयर सिबलिंग्स। तो सिबलिंग के साथ कर्जे का रिलेशनशिप बने या कर्जा और इनका एफर्ट कंबाइन हो गया, तो इनका रोग, रिपु और ऋण जो है वो तीसरे घर से जुड़ गया, वहां पे जाके बैठ गया। मतलब अब इनका ज्यादातर जो खर्चा होगा, ज्यादातर इनके लाइफ में जो झगड़े होंगे, उसका मूल स्रोत जो है वो तीसरा होगा। मतलब जब ये पराक्रम दिखाएंगे, जब ये सिबलिंग से बात करेंगे, जब ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए जाएंगे, तब तक ये बीमार हो जाएंगे, इनका कर्जा बढ़ जाएगा, इनका यहाँ फाइट हो। ऐसे में इमेजिन करो कि आपके पास कॉम्बिनेशन है 1-4 का। 1-4 के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड, बहुत ही ज्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड, अब बहुत ही ज्यादा सुख की प्राप्ति करने वाला, अच्छा घर चाहिए, अच्छा सुख चाहिए। माइंड जो है वो हमेशा कार या घर या मदर, तो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा। वहीं पे 4-1 के कॉम्बिनेशन में ये व्यक्ति के ऊपर मदर का डोमिनेंस है, ये व्यक्ति के ऊपर सोशल चीजों का डोमिनेंस है। अब यहाँ पे जो मदर कहेंगे वो इस व्यक्ति को सुनना पड़ेगा, मदर इनको आसानी से डोमिनेट कर पाएंगे। अब इमेजिन करो कि आपके पास कॉम्बिनेशन है 2 और 3 का। अब 2-3 के कॉम्बिनेशन में इस व्यक्ति की इनकम जो है वो हमेशा कम्युनिकेशन से होगी। इस व्यक्ति की इनकम हमेशा उसके पराक्रम से, छोटे भाई से, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से। तो ऐसे में अगर आप किसी ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हो जहाँ पे आपका ट्रैवल इंडस्ट्री, तो ट्रैवल इंडस्ट्री में आप 2-3 के कॉम्बिनेशन का मोबाइल नंबर बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कम्युनिकेशन से आप पैसा बनाने वाले हो। ऐसी इंडस्ट्री के सभी लोगों के लिए 2-3 का कॉम्बिनेशन ब्लेसिंग हो जाएगा। इमेजिन करो आपके पास ऐसा कॉम्बिनेशन आता है 9 और 8, तो 9-8 मतलब 9th हाउस और 8th हाउस का कॉम्बिनेशन। ये मोबाइल नंबर उन सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा है
जो ऑकल्ट से संबंधित काम करना चाहते। 9-8 के कॉम्बिनेशन में हमेशा आपके बॉसेस के साथ पंगे होने वाले। जैसे आपके लाइफ में ये मोबाइल नंबर आएगा जहाँ पे 9-8 का कॉम्बिनेशन है, आपके फादर की हेल्थ हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेगी, आपके बॉसेस के साथ झगड़े, आपको लर्निंग ऑफ ऑकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, आपके लाइफ में भाग्य जो है वो अर्न मनी लेके आएगा, आपके लाइफ में भाग्य जो है वो चैलेंजेस लेके आएगा। मतलब जब जब आप मंदिर जा रहे हो, जब जब आप हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो तो आपकी लाइफ आसान नहीं रहेगी, क्योंकि अभी इसमें 8वां घर जुड़ गया। इसलिए इमेजिन करो कि आपने 8-5 का कॉम्बिनेशन लेके आया। अब 8-5 का अगर आप कॉम्बिनेशन लोगे तो 8-5 के कॉम्बिनेशन में आपको 8वां घर और 5वें घर का कॉम्बिनेशन, चैलेंजेस आपके लाइफ में होने वाले रिगार्डिंग योर प्रोजेनी। मतलब आपका जो पहला बच्चा होगा, पहला लड़का होगा, या आप लर्निंग, मतलब 8-5 का कॉम्बिनेशन, चांसेस ऑफ यू हैविंग अ बैकलॉग इन द डिग्री। तो आप जब पढ़ रहे हो, आप अगर जब डिग्री ले लो तब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। 8-5 के कॉम्बिनेशन में दिस इज अ कॉम्बिनेशन वेयर यू कैन हैव अनएथिकल रिलेशनशिप्स, क्योंकि 5 जो है वो आपके रोमांटिक बिहेवियर का है, 8वां घर जो है वो चैलेंज और प्रॉब्लम का है, 8वां घर जो हिडन चीजों का है। तो ऐसी कोई रिलेशनशिप जो आप हाइड करने वाले, अगर आपके मोबाइल नंबर में 8, 5, 1 और 2 आ गया, मतलब 8, 5, 12, तो ऐसे में ये मोबाइल नंबर बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसा फिजिकल रिलेशनशिप होगा जहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी और कि यहाँ पे ये व्यक्ति भाग के जाके, बिकॉज ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, भाग के जाके शादी करेगा। लेकिन शादी करने के लिए फिर 7वें नंबर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा मोबाइल नंबर जहाँ पे 8, 5, 1, 2, 7 ऐसा रहे, तो वो कॉम्बिनेशन बताता है कि हाँ भाई भागना पड़ेगा, भाग के जाके शादी करनी पड़ेगी। मतलब 12 और 7, 7, 1, 2 ऐसा अगर कॉम्बिनेशन आएगा तो भाग के जाके शादी करने की टेंडेंसी आती है। अगर आपके मोबाइल नंबर में इमेजिन कीजिए कि 1-2 का कॉम्बिनेशन, अब 1-2 के कॉम्बिनेशन में ये व्यक्ति हमेशा अपने पैसों को संभालेगा, क्योंकि पहला घर मतलब व्यक्तित्व, दूसरा घर मतलब पैसा, तो ये व्यक्तित्व लेके पैसे में जा रहा है। मतलब ये व्यक्ति अपना सेल्फ अर्न मनी इस्तेमाल करने वाला। दिस पर्सन विल बी वेरी फोकस्ड अबाउट मनी सेविंग, दिस पर्सन विल बी वेरी फोकस्ड अबाउट हाउ टू मेक श्योर दैट द मनी इज ग्रोइंग, दिस पर्सन वांट्स टू टेक केयर ऑफ फैमिली। 1-2 के कॉम्बिनेशन में फैमिली का फोकस है, फैमिली के ऊपर सेंटर है। वहीं पे 2-1 के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति अभी अपने आप पे बहुत पैसा खर्च करने वाला, द पर्सन इज गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन सेल्फ। अगेन ये कॉम्बिनेशन बताता है कि व्यक्ति खुद का बनाया हुआ पैसा ही यूज करेगा, लेकिन अब खुद के ऊपर पैसा खर्च करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। ये व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे नॉलेज के लिए जाएगा, अच्छा फूड खाएगा, जो भी है, बट खर्चा खुद के ऊपर होने वाला। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है 4-5 का कॉम्बिनेशन, 5-4 कॉम्बिनेशन। अगर 4-5 का कॉम्बिनेशन आता है तो ये व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ काम करके, लोगों के बीच में काम करके पैसे बनाने वाला। 4-5 या 5-4 दोनों कॉम्बिनेशन में व्यक्ति सोशल सर्कल से पैसा बनाएगा। मतलब आपने डॉक्टर्स को देखा होगा या आपने किसी भी कंसल्टेंट या कोच को देखा होगा, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन 4-5, 5-4, जहाँ पे ये व्यक्ति कोचिंग या कंसल्टेंसी, डॉक्टर, लॉयर्स जो इंडिविजुअल लेवल पे कंसल्टेंसी करके पैसा बनाते हैं, उसके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन। अब देखिए, अगर किसी भी नंबर के साथ 6ठा नंबर जुड़ेगा तो हमेशा चैलेंजेस को क्रिएट करेगा। जैसे अगर 6 और 7 का कॉम्बिनेशन या 7-6 का कॉम्बिनेशन, 6-7 के कॉम्बिनेशन में ये व्यक्ति का मैरिड लाइफ जो है वो बहुत प्रॉब्लम में हो जाने है। अब इनके मैरिजेस में या सोशल अफेयरेंस में हमेशा झगड़े या कोर्ट केसेस। 7-6 के कॉम्बिनेशन में स्पाउस हमेशा फाइटिंग टेंडेंसी का मिलेगा। तो स्पाउस मतलब 7, 6 मतलब झगड़े, तो स्पाउस के साथ हमेशा झगड़े होने वाले। अगर 6-7 है, 6-7 के कॉम्बिनेशन में आप छठे घर के सभी चीजों का व्यापार कर सकते, मतलब डॉक्टर, लॉयर, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। जहाँ पे आप आर्मी में हो, पुलिस में हो, तो 6-7 के कॉम्बिनेशन में यू कैन डू अ बिजनेस रिलेटेड टू दिस थिंग्स। लेकिन 7-6 के कॉम्बिनेशन जो व्यापार है, वहां पे आपको कोर्ट केसेस, झगड़े, फाइट्स, ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिए कि आपके मोबाइल नंबर में 8-8 का कॉम्बिनेशन, मतलब आपने 8वें घर को 2 बार एक्टिवेट कर, तो जितने भी आपकी लाइफ के चैलेंजेस है वो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जितनी भी आपकी अड़चन है वो मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसलिए देखो, जैसे जस्ट डायल का मोबाइल नंबर 8-8-8-8-8 था, तो जस्ट डायल को जनरली लोग तब याद करते थे जब मुसीबत में होते थे, परेशानी होती थी कि अरे यार अब ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा, किसको कॉल करें, तो उसको कॉल करें। अब देखिए, अगर हम दुबई के नंबर की बात करें, 9-7-1, अब 9 तो जो है वो लक का हो गया, भाग्य का हो गया, 7 जो है वो फॉरेन हो गया, और 1 जो है वो व्यक्तित्व। मतलब अब जो कोई भी आदमी बाहर से दुबई जाएगा उसका लक खुल जाएगा। तो 9 नंबर से जितने भी लोगों का मोबाइल नंबर चलेगा, वहां पे हम हमेशा नॉलेज की बात कर रहे हैं, भाग्य की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हैं। इसलिए जितनी भी कंट्रीज का मोबाइल नंबर 9 से चालू होने वाला है, ये लोग हमेशा नॉलेज ओरिएंटेड रहेंगे, रिलीजन ओरिएंटेड रहेंगे। आप अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया का मोबाइल नंबर है 91, मतलब यहाँ पे अगेन लर्निंग आ गया, रिलीजन आ गया। अब 1 मतलब व्यक्तित्व। तो यहाँ पे लोग चाहते हैं कि खुद के व्यक्तित्व के ऊपर काम करें,
खुद नॉलेजेबल बने, एक्सपर्ट बने, अपने एक्सपर्टीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। अगर 9-2 का कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि पाकिस्तान का है, तो 9-2 के कॉम्बिनेशन में अब यहाँ पे सेल्फ सैबोटेज आएगा, क्योंकि 90 घर से छठा घर जो है वो सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस से 8वां घर जो है 9वां हाउस है। तो ऐसे में ये व्यक्ति हमेशा खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बातें करेगा। फोकस किस पे है? फोकस है पैसा बनाने की, क्योंकि नॉलेज, रिलीजन और फैमिली कनेक्ट हो। आपको पता ही होगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हुए तो ज्यादातर लैंड जो है, गुड क्वालिटी लैंड, वो पाकिस्तान के हिस्से में गए। तो रिसोर्सेज, सेकंड हाउस हमेशा रिसोर्सेज की बात करता है, और 9th हाउस फादर, तो फादर से रिसोर्सेज अच्छे मिलेंगे। तो 9-2 का मोबाइल नंबर अगर आपके इसमें है तो फादर के रिसोर्स आपको अच्छे मिलेंगे, फादर से रिसोर्स अच्छा मिलने वाला है। तो 9-2 के मोबाइल नंबर आप देखो कि व्यक्ति ऐसा कुछ बोल जाएगा, ऐसा कुछ कर जाएगा जहां पे उसको खुद की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़े। तो नॉट बीइंग एबल टू से द थिंग्स व्हिच दे वांट, छठा आठवें का कॉम्बिनेशन। तो ऐसे आप किसी भी तरह के मोबाइल नंबर को भी डिकोड कर सकते हो। आपको पता है कि अगर हमने हाउसेस को भी कंसिडर किया और हमने देखा कि ये हाउसेस किस तरह से चल रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट मोबाइल नंबर, आप ये कॉम्बिनेशन आप हर जगह पे लगा सकते। इसलिए आप देखो कि जितने भी लोग 6th फ्लोर पर रहते हैं, इनकी लाइफ में हमेशा चैलेंजेस निरंतर रूप में आएंगे। जो भी आदमी 8वें फ्लोर पे जाएगा वो हमेशा सडन चैलेंजेस को सहन करेगा, उनके क्रोनिक डिसीज को सहन करेगा, क्रोनिक प्रॉब्लम उनके लाइफ में आ जाएगी। जो व्यक्ति 12वें फ्लोर पर रहेगा वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज के प्रति उसका हमेशा इंटरेस्ट रहेगा, फॉरेन ट्रैवल के बारे में बात होगी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द नॉलेज के बारे में बात होगी। वहां पे व्यक्ति हमेशा चाहेगा कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे अपनी खुद की चीजों को बहुत बेहतरीन दिखाने के लिए या सिखाने के लिए, क्योंकि विनर एग्जॉल्टेड होता है 12th हाउस। 11वें फ्लोर पे जो भी जाएगा ये लोग नेटवर्किंग में अच्छे हो जाएंगे। आप देखो जब भी आपका कॉम्बिनेशन में जैसे 5 नंबर आ गए तो 5वें नंबर में आपके इर्द गिर्द ऑटोमेटिकली बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, बहुत सारा लर्निंग आ जाएगा, बहुत सारा कंसल्टेंसी का काम आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि घर का नंबर, मोबाइल नंबर, कार का नंबर, इन सब जगहों पे कौन से हाउसेस एक्टिव है, और आप इस लॉजिक का इस्तेमाल करके भी किसी भी मोबाइल नंबर की एनर्जी, किसी भी घर की एनर्जी, किसी भी कार की एनर्जी, किसी भी अकाउंट नंबर की एनर्जी को आप डिकोड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर करो कि इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। इसी विषय में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा आपको सीखना है, तो मेक श्योर करो कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करो ताकि अगला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। और अगर आपको इन डेप्थ न्यूमरोलॉजी ये वाला या इसके पहले का वो सीखना है तो उसको भी आप कमेंट में डालो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।